प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं देश के पूर्व रक्षा मंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें स्वास्थ्य खराब होने पर 1 अक्टूबर को आईसीयू में भर्ती कराया गया था। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद समाजवादी पार्टी में शोक की लहर है। वहीं दूसरी ओर सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने मुलायम सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुलायम सिंह के जीवन की बात करें तो उनका जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई में जन्मे मुलायम ने करीब 6 दशक तक सक्रिय राजनीति में हिस्सा लिया। वे कई बार यूपी विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य रहे। इसके अलावा उन्होंने संसद के सदस्य के रूप में 11वीं, 12वीं, 13वीं और 15वीं लोकसभा में हिस्सा भी लिया। मुलायम सिंह यादव 8 बार विधानसभा के सदस्य बने। इसके अलावा वह 1982 से 1985 तक यूपी विधानसभा के सदस्य भी रहे। मुलायम सिंह यादव ने 3 बार यूपी के सीएम के रूप में काम किया। वो पहली बार 5 दिसंबर 1989 से 24 जनवरी 1991, दूसरी बार 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1996 तक और तीसरी बार 29 अगस्त 2003 से 11 मई 2007 तक उत्तर प्रदेश के सीएम रहे। इन कार्यकालों के अलावा उन्होंने 1996 में एसडी देवगौड़ा की संयुक्त गठबंधन वाली सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया। अपने सर्वस्पर्शी रिश्तों के कारण मुलायम सिंह को नेताजी की उपाधि भी दी जाती थी। मुलायम को उन नेताओं में जाना जाता था जो यूपी और देश की राजनीति की नव समझते थे और सभी दलों के लिए सम्मानित नेता थे। मुलायम सिंह यादव का मथुरा जनपद से गहरा नाता था और अपने मुख्यमंत्री काल में अक्सर वह मथुरा आते जाते थे। वृंदावन में वर्ष 2007 में भी मुलायम सिंह यादव द्वारा पत्रकारों के सम्मेलन में भाग लिया गया। इसी के साथ मथुरा के कई विकास कार्यों को लेकर के उनके द्वारा कई घोषणाएं की गईं। गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र का मुड़िया पूर्णिमा मेला राजकीय मेला घोषित करने में मुलायम सिंह यादव की सक्रिय भूमिका रही थी। इसी के साथ वर्ष 2007 में राष्ट्रीय लोकदल की गठबंधन सरकार के साथ मुलायम सिंह यादव द्वारा विश्राम घाट और बंगाली घाट तक का उद्धार मुलायम सिंह यादव की सरकार में ही हुआ था। मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने मथुरा जनपद की राजनीति में कई ऐसे धुरंधर नेताओं को राजनीतिक मदद की जो कि आज तक नेता नहीं भूले हैं। कई परिवारों को भी आर्थिक मदद मुलायम सिंह यादव द्वारा दी गई थी। उनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए कई नेता आज उनको याद करते हुए भावुक होते हैं। रवि जी, जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि नेताजी इस दुनिया में नहीं रहे, बेहद दुख हुआ। और ये दुख एक विचारधारा मुलायम सिंह जी ने स्थापित की, लाने का काम भी हमारे नेताजी ने किया। और सबसे बड़ी पंचायत भारत की संसद, उसमें बैठाने का काम भी नेताजी ने किया। एक जाति की पहचान बनाने का काम नेताजी ने किया। तो नेताजी हमेशा दबे कुचले लोगों की बातें आगे बढ़ाते थे। ऐसा कोई स्मरण आपकी नज़र में है मथुरा से जुड़ा हुआ, जो मथुरा से आते जाते रहते थे? मथुरा से क्या विशेष लगाव रहा और कोई ऐसी मदद जो उन्होंने की? नेताजी, मैं आपको बताऊं कि एक बार मैं नेताजी से मिलने के लिए गया तो मेरे साथ मथुरा के, एक नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, एक ठाकुर थे बिरादरी के, बेहद गरीब थे। वो हमारे साथ चले गए। तो नेताजी से जा कर के हमारे साथ ही वो मिले तो नेताजी के पैर पकड़े। तो नेताजी से वो कहने लगे, जब नेताजी पूछा कि भाई कोई परेशानी, कि नेताजी मेरे पास में कोई मकान नहीं है। नेताजी ने पूछा प्लॉट है? कि नहीं, कोई प्लॉट भी नहीं है। तो नेताजी एकदम सख्ते में आकर के कि तेरे पास प्लॉट भी नहीं है? तो उन्होंने अपने ओएसडी वीरेंद्र सिंह हुआ करते थे, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से कहा कि इन्हें भाई एक प्लॉट दिलवाओ। तो हमारे सामने 3 लाख रुपए की उस आदमी की मदद की और ये कहा कि रजिस्ट्री लेकर के आ जाना और रजिस्ट्री दिखाना हमको, ऐसा ना हो कि तुम वैसे ही इन पैसों को खर्च कर लें। जब दूसरी बार वो मेरे साथ न जाकर के खुद ही चले गए। नेताजी के पास जाकर रजिस्ट्री दिखाई तो नेताजी कहने लगे कि भाई ये फर्जी तो नहीं ले आए? कि नहीं नेताजी। तो मकान बन गया? कि नहीं बना, पैसा नहीं है। तो फिर उनको 2 लाख रुपया फिर दिलवाए अपने ओएसडी से। तो नेताजी तो ऐसे व्यक्ति थे, गरीब का स्तर उठाने में उनका विशेष योगदान रहता था। मैं पूछना चाहूँगा, आप जिस समय जलादश में नहीं कहा जाता है कि आपने एक भावुक शब्द कहा था कि जब भी मैं मरूं तो मेरा जो शरीर जो समाजवादी पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए, और उस पर मुलायम सिंह बहुत भावुक हुए थे। बात 28 अप्रैल की थी। तो हमारे एक मित्र राम बाबू तरकर हैं,
उनने फोन से समय लिया तो दिल्ली का समय नेताजी ने अपनी कोठी का दिया। तो कोठी पर हम ठाकुर धान सिंह उस समय जिंदा थे, राम बाबू तरकर और वृंदावन से मीना शर्मा, हम 4 लोग मिलने के लिए सुबह ही निकले। तो नेताजी की कोठी पे हम 11 साढ़े 11 बजे पहुंच गए। तो 12 बजे हमारा नंबर मिलने का आया। तो मिलते मिलते सारे लोग लाइन में पंक्ति में खड़े थे, तो मेरे पास भी आए और इतना लिख जाए अखबारों की सुर्खियों में, मीडिया की सुर्खी में कि तुलसीराम शर्मा पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी का निधन। तो नेताजी इस बात को सुन करके बड़े भावुक हुए और हमें छोड़ करके आगे चले। तमाम लोगों से मिल करके जब सब लोग निकलने लगे तो नेताजी पुनः लौट करके मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रख के कहने लगे कि शर्मा जी अब बताओ क्या कह रहे थे। फिर वही शब्द मैंने दोहरा दिए कि नेताजी मैं मरूं तो अखबार की सुर्खियों में ये लिख जाए कि पूर्व जिलाध्यक्ष तुलसीराम शर्मा का निधन, कि भाई जाओ अखिलेश जी से मिल लो जा करके। मैंने कहा साहब वो मुख्यमंत्री हैं तो वहाँ मेरा मिलना तो होगा नहीं, आप ही देख लो। तो नेताजी ने 28 तारीख को मिले और 29 तारीख को समाजवादी पार्टी की गुरुदेव शर्मा की कमेटी को भंग कर दिया और 2 मई को मुझे जिलाध्यक्ष मथुरा बना दिया और मेरे पास फोन भी किया अपने कार्यालय के फोन से कि तुलसीराम जी आपको हमने जिलाध्यक्ष बना दिया है सरकार में और आप अच्छे से पार्टी संगठन को आगे बढ़ाना है, चलाना है। तो नेताजी तो इस तरह के व्यक्ति थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव अपने आप में एक बड़े कद्दावर नेता थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि चाहे वो पक्ष में रहे या विपक्ष में, सभी नेताओं का सम्मान करते थे। यही कारण था कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो हैं वो भी उनका बहुत बड़ा सम्मान करते हैं। बीमार होने पर खुद प्रधानमंत्री ने उनका हालचाल लिया। इसके साथ साथ भाजपा के कई राष्ट्रीय नेता भी उनका हालचाल जानने पहुंचे। वहीं विपक्ष पार्टियों की बात करें तो दूसरी ओर की पार्टियों के नेता भी उनके पास रहते थे और गठबंधन की सरकार बनाने में मुलायम सिंह का कोई सानी नहीं था। बात करें मथुरा जनपद की तो मथुरा जनपद से मुलायम सिंह यादव का बेहद लगाव था। यहाँ पर वो जब भी आते थे तो अपने अखाड़ेबाजी की बात अवश्य किया करते थे। KR कॉलेज में सभा के दौरान भी हमारे एक साथी ने बताया कि उन्होंने कहा था कि 52 किलो की कुश्ती उन्होंने खूब जीती है। शिक्षक से अपनी राजनीति का पदार्पण करने वाले मुलायम सिंह यादव कट्टर लोहियावादी थे और समाजवाद के सूचक थे। समाजवाद के साथ साथ उन्हें समाजवाद को आगे बढ़ाया। उन्हीं के साथ लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, लोहिया जी की बात करें तो उनके शिष्य के तौर पे रहे और एक समाजवाद की जो धारा है उन्होंने वही। इसके साथ साथ उन्होंने हमेशा संसद में रहते हुए शालीनता का परिचय दिया और संसद में अलग छाप छोड़ी। भारत के सैनिक और उनके परिवार आज भी उस बात को याद करते हैं जब मात्र शहीद होने पर उनके घर पर उनके केवल कपड़े और तिरंगा झंडा आता था। ये मात्र रक्षा मंत्री जिसमें बने थे मुलायम सिंह यादव ही थे जिन्होंने कहा कि यदि सेना का जवान सरहद पर शहीद होगा तो उसका शरीर घर तक आएगा। यही बदौलत है कि आज की बात करें तो आज भी इसी को लेकर के ज़्यादातर सैनिक परिवार और सैनिक लोग इसी बात से मुलायम सिंह का सम्मान करते हैं। आज एक बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता की क्षति हुई है और समाजवाद का बात करें समाजवाद की भी क्षति हुई है। मथुरा से मुलायम सिंह यादव का बेहद लगाव था। कई किस्से हमें सुनने और देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी एक बड़े राष्ट्रीय नेता का जाना एक शोक संदेश है। न्यूज़ के लिए अपने साथी पीके दुबे के साथ रवि यादव। फरीदाबाद का प्रसिद्ध एशियन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मौजूद है सभी बीमारियों के इलाज की सुविधा, जैसे कैंसर का पता लगाने व इलाज के लिए पेट सीटी, कीमोथेरेपी, रैपिड आर्क रेडिएशन मशीन व सर्जरी, किडनी फेलियर के मरीजों के लिए डायलिसिस व किडनी ट्रांसप्लांट, हृदय संबंधी मरीजों के लिए एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी व हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा, मस्तिष्क व रीढ़ की किसी भी समस्या व ट्यूमर के इलाज के लिए न्यूरो नेविगेशन मशीन। यहाँ घुटनों व कूलों का ट्रांसप्लांट कंप्यूटर नेविगेशन मशीन द्वारा किया जाता है। बच्चों की विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए पीडियाट्रिक हार्ट स्पेशलिस्ट, पीडियाट्रिक हड्डी रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन व बच्चों के कैंसर स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9368641335। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।